हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म से मतलब होता है मानदंड। जब भी हम कोई बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं तो वो किसी न किसी मानदंड आधारित होता है कि हमने क्या स्टैंडर्ड उसका माना है, क्या मान के हम उस एग्ज़ाम को ले रहे हैं। मानदंड कि क्या माना हमने, क्या मानक होंगे, क्या उसके जो है नॉर्म्स होंगे। तो जो मानदंड से मतलब होता है, नॉर्म से जो मतलब होता है, यहाँ जो है हम इसको दो तरह से इसके मीनिंग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड कंपैरिजन, यानी कि एक सेंस में जो इसका मीनिंग होगा वो ये होगा कि हम जो है जो स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है उससे मतलब हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग हम एज ए यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कंपैरिजन में। सेकेंडली, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्कोर ऑफ ए ग्रुप, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी ग्रुप की होती है, मीन मीडियन मोड, यानी कि एवरेज जो बच्चे हैं मीन मीडियन मोड, उसमें मीन जहाँ हम निकालते हैं मध्यांक मध्य ये चीज़ें निकालते हैं कि मध्यांक से जो बच्चा है जो एवरेज है उससे वो कितना आगे पीछे है। तो जो ये सेकंड मीनिंग हुआ ये देखने वाला कि भाई हम जो है उसका सेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द स्कोर ऑफ ए ग्रुप, किसी उस ग्रुप की जो है जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या है। तो मेन जो मीनिंग हमारा मतलब होता है नॉर्म से वो यही होता है कि हम बच्चे का जो है एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन करते हैं और दूसरा जो है हम जहाँ स्टैंडर्ड को हम कोई कंपेयर करके कंक्लूजन निकालें कि चीज़ कैसी है। और दूसरा ये हुआ कि जो हम उस चीज़ की जो है जो अंक है या जो भी चीज़ है उसका जो है हम क्या निकालें, उसका हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के तब हम अगर कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मानदंड से क्या मतलब होता है। कि मानदंड से मतलब होता है कि कोई माप उसका निर्धारित करके किसी चीज़ का जो है कोई एक मतलब उसका एक सेट वैल्यू बना के कि भाई इससे कम होंगे तो जो है हम हमारे लिए वो चीज़ मान्य नहीं है, अगर इससे ज़्यादा होंगे अंक तो वो चीज़ हमारे लिए मान्य है। तो ये कम ज़्यादा के आधार पर और इस मानदंड के आधार पर कि कोई चीज़ कितना जो है अपना मानक रखती है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारे उनको वो कितना फुलफिल करती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें जो है हम कोई टारगेट लेके करते हैं। इन जनरल की बात कर रही हूँ कि मानदंड से क्या मतलब है। तो हम कोई जनरल क्राइटेरिया लेके जब काम करते हैं कि भाई मैंने अपना जो है दिन भर का ये टारगेट फिक्स कर लिया है कि इतना मैंने कार्य करना है और इतने के प्रति जो है इतनी इसकी कॉस्ट दी जाएगी। तो जब हम एक जो है क्राइटेरिया निर्धारित करके और उसके साथ जो है कोई चीज़ हम जो है फिक्स करके कि ये हमने क्रॉस करना ही करना है, तो तब इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो नॉर्म टेस्ट कहलाते हैं। वो उस का क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। अब ये जो टेस्ट होते हैं हमारे ये नॉर्म से रिलेटेड जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक हमारे होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होंगे वो कौन से होंगे। जैसा नाम से ही लग रहा है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो मानक आधारित, मानदंड आधारित क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। उसमें जो है हमारे नॉर्म्स फिक्स होते हैं जिसमें हम क्या है बच्चे का कंपैरिजन करते हैं, उसका जो है सापेक्ष उसकी जो है अध्ययन करते हैं, उसकी जो है रिलेटिव उसके ग्रुप में प्रेजेंटेशन कैसा है उस चीज़ को मापन करते हैं। और जो हमारा ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, जितने भी जो है हमारे साल के अंत में जो टेस्ट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। जो हम बच्चे का जो है कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और जो हम बच्चे का जो है ये देखते हैं उसकी कि भाई वो बच्चा ग्रुप में कितना आगे पीछे है। तो जब हम यहाँ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो जो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये नॉर्म्स जो हमारी होती हैं ये चार तरह की होती हैं। एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। जहाँ जो है हम किसी टेस्ट को एज आधारित लेके जो है उस बच्चे का जो है अगर हम मापन कर रहे होंगे उसका जो है कि उस पर्टिकुलर एज पर बच्चा जो है अपने ग्रुप में
कैसा प्रेजेंट करता है। अगर हमने नॉर्म्स को एज को आधार मान के बच्चे का जो है अगर टेस्ट लिया है तो वो टेस्ट क्या है, एज, या आप ये कह लो कि एज नॉर्म्स पर आधारित हुए। जैसे जो है कि जो जब कहीं हम बच्चों का जो है एडमिशन कराते हैं तो हम ये फिक्स किया हुआ है कि यूकेजी में जो है बच्चे की जो उम्र होगी वो उस पर एक फिक्स क्राइटेरिया रख दिया कि इतनी होगी, ठीक है, वो हो गया। फिर इसके बाद जब बच्चा जो है यूकेजी के बाद क्लास फर्स्ट में होगा तो सबकी एज क्या होगी, लगभग जो है 1-2 महीना सबकी एज आगे पीछे क्या होगी, समान होगी। तो जब हम इनका अपनी सेम एज ग्रुप में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या है बच्चों का कंक्लूजन बेटर वे में जो है उनका निकाल पाते हैं। बेटर वे में कैसे, बेटर वे में जो है इस तरह से कि भाई जो बच्चे हैं वो अपने ग्रुप में जो एज ग्रुप उन सब बच्चों का जो है उसमें उन बच्चों का प्रेजेंटेशन किस तरह का है। तो ये हमारे एज नॉर्म से रिलेटेड हुआ कि जहाँ जो है हम एक पर्टिकुलर एज पर एज को आधार मान के जब बच्चों का जो है कोई टेस्ट ले रहे हो तो वो एज नॉर्म्स कहलाएंगे। इसके बाद आता है ग्रेड, जहाँ हम बच्चों के ग्रेड देके और बात का जो है कंक्लूजन निकाल रही हूँ। जैसे ग्रेड ABCD है हमारा ग्रेड, हमारा जो हमने उसको 9 पॉइंट 10 पॉइंट 8 पॉइंट इस तरह से जो हम उनको ग्रेड देते हैं कि वहाँ बच्चा जो है किस कहाँ स्टैंड करता है। तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का ग्रेड जो है निर्धारित कि भाई ये 9 पॉइंट ग्रेड है, इसका जो है 8 पॉइंट ग्रेड है। तो जहाँ हम जो है बच्चे का जो है मानदंड उसके जो है ग्रेड पर आधारित करके करते हैं तो उसको ग्रेड नॉर्म्स कहते हैं। एक तीसरा टाइप्स आता है स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, यानी कि जो है हम एक स्टैंडर्ड स्कोर रख देते हैं कि अगर बच्चा जो है जैसे जो है कुछ मतलब कंट्री में क्या होता है कि अगर 70% बच्चे का आया है तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वो ऑनर्स मार्क्स कहलाते हैं। कुछ कंट्री में, हमारे यहाँ 75% से अगर ज़्यादा है तो वो ऑनर्स ग्रेड कहलाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड स्कोर रख दिया है कि अगर बच्चा इतना लाएगा तो जो है इसके ऑनर स्कोर हुए, यानी कि सम्मानजनक स्कोर हुए। अगर बच्चा 60% ला रहा है तो कि भाई वो फर्स्ट हुआ। अगर बच्चा जो है जितना परसेंटेज है, जितना स्टैंडर्ड, उस एक स्टैंडर्ड जो है मेंटेन कर देते हैं, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे के जो है मानदंड निर्धारित करके हम जो है कंक्लूजन निकालते हैं। तो जहां हम किसी स्टैंडर्ड को जो है निर्धारित करके उस बच्चे के जो है स्कोर का, अंकों का जो है आकलन करे, वो स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स कहलाते। इसके बाद आया फोर्थ टाइप है परसेंटाइल। इसमें क्या करते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सपोज करो किसी क्लास में जो है बच्चे 100 हैं और उन 100 बच्चों में जो है सपोज करो मैंने अपने बच्चे का देखना हो कि मेरा बच्चा जो है कहाँ स्टैंड करता है, तो हम जो है परसेंटाइल जो है उसके बने होंगे कि 0 से लेके 20 अंक तक के, 21 से लेके जो है 40 तक के, 41 से लेके 60 तक के, और जो है 61 से लेके 80 तक के, और 81 से लेके 100 तक के। इसमें जो है हम फ्रीक्वेंसी वो करके और इसमें ये देख लेते हैं कि हमारा बच्चा कौन से परसेंटाइल ग्रुप में पढ़ रहा है, कि भाई वो 60 पे पढ़ रहा है या 70 पे पढ़ रहा है। बच्चा जो है जिस भी परसेंटाइल जो है ग्रुप पे पढ़ रहा होगा वही जो है ये कहलाएगा कि बच्चा जो है इस वाले ग्रुप को, इस वाले क्लास इंटरवल, इस वाले परसेंटाइल ग्रुप को जो है कवर करता है। तो जो हम ये नॉर्म्स जो होते हैं, जो नॉर्म्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। मानदंड जो है 4 तरह के होते हैं। कौन सा, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, और हमारा क्या है परसेंटाइल नॉर्म और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। 4 तरह से जो है हम बच्चों को जो है एक मानदंड पे जो है रख के बच्चों का जो है कंपैरेटिव सापेक्ष। यहाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो नॉर्म्स होती हैं, जो नॉर्म्स बेस्ड टेस्ट होते हैं, जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, वो हमेशा क्या है, सापेक्ष कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और सपोज करो हमारे जो है किसी बच्चे के जो है 50 अंक हैं और हम ये सोचें कि वो बच्चा जो है 100 में से 50 अंक हैं, हम ये सोचें कि वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है,
लेकिन जब आप उसका जो है आकलन उसके उस ग्रुप में करोगे, जिस एज ग्रुप में जो है वो बच्चा है, जिस क्लास में वो बच्चा है, जहाँ वो जो है पढ़ रहा है, जब उससे कंपेयर आप करोगे तो आपको जो है कंक्लूजन निकलेगा कि 50 नंबर तो जो है उस क्लास में टॉप हैं। जहाँ आप जो है सोच रहे हो कि बच्चे के 75 नंबर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप उसको उसके उस ग्रुप में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 75 नंबर तो जो है इक्का दुक्का बच्चों के हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या हैं उससे ज़्यादा के हैं। तो यहाँ जो है जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी होते हैं उनमें जो है कंपैरेटिव जो है बच्चे की स्टैंडिंग क्या है, कंपैरेटिव जो है हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो बच्चे के अंक दिए होते हैं उससे अंक देखकर बच्चे के कुछ नहीं पता लगता। जब हम उसका सापेक्ष, उसका रिलेटिव, उसका जो है बच्चा ग्रुप में कहाँ स्टैंड करता है, जब उसकी ग्रुप में स्टैंडिंग देखते हैं तो तब कंक्लूजन निकलता है कि वो बच्चे का जो है मानदंड कैसा है, कि किस स्तर का बच्चा है, कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है या पढ़ने में कैसा है। तो ये जो है नॉर्म्स कहलाती हैं और इन्हीं के आधार पर क्या है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तैयार किए जाते हैं। एक दूसरी चीज़ और होती है, एक तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं। क्राइटेरियन से जो है क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं कि बच्चा जो है, सपोज करो जैसे ये आपके टेट वगैरह के एग्जाम हैं और जो है जैसे कोई आप पुलिस वगैरह में भर्ती करते हो, वहाँ जो है हाइट वगैरह फिक्स होती हैं, वेट वगैरह फिक्स होता है और बहुत सारी जॉब हैं जिनमें जो है क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है। वहाँ कोई नंबरों के कंपैरिजन से कोई रिलेटिव उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको जो वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है उस क्राइटेरिया को कवर करना है आपने। आप उससे ऊपर जितने भी नंबर जो है ला रहे हो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस जो क्राइटेरिया है कि भाई आपने जो है 150 में से 90 लाने हैं, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि भाई आपने जो क्राइटेरिया रखा था आप उसको फुलफिल करते हो। जैसे बच्चों की पुलिस में भर्ती होती है तो उनकी दौड़ करवाई जाती है, तो हर उसके लिए जो है फिक्स कर दिया है कि इतने मिनट में उसने इतने किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। उसमें अगर वो बच्चा जो है बहुत जल्दी भी कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जो टाइम रखा गया है जो उस पर कर रहे हो, तो ये यहाँ जो है हमने उस टेस्ट को क्वालिफाई करने से मतलब है, यहाँ जो है कंपैरिजन नहीं है, यहाँ सिर्फ क्वालिफाई मायने रखता है। तो जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जब टीचर क्लास में जो है पढ़ाता है उस टाइम भी क्या है वो अपने क्राइटेरिया से रिलेटेड जो उसने पढ़ाया है वो उसके संदर्भ में जो है क्वेश्चन पूछता है। वो एक ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को भी जो है शो करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं वो आपके जो है ग्रेड नॉर्म, एज नॉर्म, परसेंटाइल नॉर्म और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, ये जो है कंपैरेटिव स्टडी शो करते हैं कि बच्चा अपने ग्रुप में कहाँ स्टैंड करता है। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं इनका एक फिक्स क्राइटेरिया कर दिया जाता है, एक निर्धारित जो है इनका मानदंड कर दिया जाता है कि आपने इतने अंक लाने हैं किसी चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए। और ये क्या है फॉर्मेटिव टाइप होते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस, और ये क्या है डायग्नोसिस टाइप भी होते हैं। तो आप जो है इसको समझ गए होंगे कि नॉर्म से क्या मतलब होता है। नॉर्म से मतलब होता है कि भाई हम जो है उसका स्टैंडर्ड उसका कंपेयर करते हैं उसको, और क्या करते हैं उसकी सेंट्रल टेंडेंसी का क्या करते हैं, 2 स्कोर की जो है उन जो बच्चे के नंबर आए हैं उसका सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर हम कंक्लूजन निकालते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। और नॉर्म्स जो है ये स्टैंडर्ड टेस्ट का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इस इम्पोर्टेंट पार्ट में जो है नॉर्म्स को आप बता देंगे एज नॉर्म, ग्रेड्स नॉर्म, परसेंटाइल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, 4 तरह के आधार जो है इसके मानदंड होते हैं। और जो टेस्ट होते हैं हमारे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और आपके एग्जाम में जो है आ जाता है कि जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो नॉर्म रेफरेंस है या क्राइटेरियन टेस्ट है। तो जो आपका फॉर्मेटिव टेस्ट जो होते हैं वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं, और टीचर डायग्नोसिस स्टूडेंट की जो है डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं। तो जो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप इसमें सीख गए होंगे। और जब हम किसी टेस्ट को जो है तैयार करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट जो है जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम वहाँ जो है उसका नॉर्म्स भी निर्धारित कर लेते हैं कि हमने एज, ग्रेड या परसेंटाइल या किसके आधार पर जो है बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्कोर और जो है ये आप समझ गए होंगे नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस। ठीक है, टेक केयर। और ये आपके जो है स्टैंडर्ड टेस्ट का जो है क्राइटेरिया है, और बीएड सेकेंड ईयर और आपके
जो एमएड के पेपर हैं, और ये मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो जो यूनिट मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ वो ऐसे पार्ट हैं कि आपको जो है हर फील्ड में इनसे दो चार होना पड़ेगा। तो आप इनको जो है ध्यान से सुन लें, और कोई भी कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में। कोई भी क्वेरी होगी आई विल क्लियर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।